नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खालसा एक्सप्रेस न्यूज से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, बात करें जम्मू कश्मीर की तो धारा 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद जनता ने कहीं ना कहीं उम्मीदें लगाई थी कि प्रगति होगी, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बेरोजगारी ख़त्म होगी और महंगाई भी कहीं ना कहीं निचले स्तर पर होगी। पर आए दिन जिस तरह की बातें सामने आ रही, जिस तरह से बिल आ रहे, पहले टोल प्लाजा, उसके बाद यूं कहेंगे कि महंगाई की मार, साथ ही साथ अब एक और बिल जो थोपा जा रहा है जम्मू कश्मीर की जनता पर, वो है प्रॉपर्टी टैक्स। आम जनता ही नहीं, विपक्ष ही नहीं, बल्कि आज भाजपा के खुद के पार्षद भी इस बिल के खिलाफ हैं। इसी विषय में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण खन्ना जी, जो वार्ड नंबर 25 के पार्षद हैं और भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है इनको इस बिल के लिए, जो प्रॉपर्टी टैक्स का बिल है। जी अरुण जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये ऐसा है कि जम्मू के लोग हमारे अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है। यहाँ पे अभी कोविड ख़त्म हुआ है, रिसेंटली लोगों की इतनी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पुराने घर हैं, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है लोगों को इस्टेब्लिश जिससे ये प्रॉपर्टी टैक्स के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सके। यहाँ पार्टी की बात नहीं है, हमारे सभी कॉर्पोरेटर, चाहे वो किसी भी पार्टी से किसी भी, तो सभी का एक मत है कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये इसको अभी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, हमें कुछ प्रॉब्लम आती है डेवलपमेंट इशू के लिए, हमें फंड्स चाहिए होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आम जनता पर उस पर बोझ डालें जी। इसको हमने बोला कि अभी इसको ठंडे बस्ते में डालो, जब कोई हमारे जम्मू के हालात ऐसे बनेंगे तब। पर अरुण जी, जनता तो टोल प्लाजा के लिए भी तैयार नहीं थी, फिर भी उसके बाद वो थोपा गया। एक नहीं दो, अब तीसरा अखनूर में जो लगने जा रहा है, जनता तो उसके लिए भी तैयार नहीं थी। पर आप जिस तरह से कह रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, कहीं ना कहीं जम्मू की जनता आज काफ़ी परेशान है, जम्मू क्या कश्मीर की। तो जिस तरह से कल रविंदर रैना जी एक मीडिया से मुखातिब होते कहते हैं, ये अभी आया है, ऑर्डर आया है, जब आता है ऑर्डर तो इम्प्लीमेंट होने के लिए आता है। नहीं, इसका ये रूलिंग है कि जब ये कोई भी आता है ऐसा टैक्स वगैरह, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, ये कॉरपोरेशन ही इम्पोज करती है। उसमें हाउस के अंदर जब ये अप्रूव होता है तो उसके बाद ही ये, अभी ये इसके रूल बनेंगे, कुछ होगा, लेकिन हमने पहले ही अपना विरोध जो है हर स्तर पे, गवर्नमेंट लेवल पे भी, इसमें पार्टी में मैं कहता हूँ पार्टी डिस्कस नहीं होनी चाहिए। हम पूरे पार्षद 75 की बात कर रहा हूँ, सबके मन में है कि ये जम्मू के लोगों के साथ, तो पार्टी भी सामने क्यों नहीं कोई आ रहा है अभी? मैं सामने हूँ। आप तो आए अरुण जी, आज आपने हिम्मत दिखाई है कि आप कहीं ना कहीं आपको अब लगता है कि जम्मू की या जम्मू कश्मीर की जनता के साथ ऐसा, जो भाजपा है वो देशभक्त लोगों के लिए, जम्मू के हित में हमेशा बात करती है। बात रही टोल प्लाजा की, टोल प्लाजा लगा है तो उसका लोगों का बेनिफिट भी हुआ है। देखो कितनी अच्छी फैसिलिटी, आज गाड़ियाँ सेफ हो गई हैं, हमारी गाड़ियों की लाइफ बढ़ गई है, टाइम सेफ हो गया है। जितना वहाँ दे रहे हैं उससे ज़्यादा हमें सेव भी हो रहा है शहर के अंदर घूमने का। जैसे आपने अभी शुरू में कहा कि लोग अभी इस चीज़ों को तैयार नहीं थे, क्योंकि आपदा जो कि कोरोना वायरस के चलते, हम ये सवाल है जो आपके सवाल का ही जवाब दे रहे हैं अरुण जी। कोरोना महामारी के चलते 1 साल से भी ऊपर होने को आ गया कि जब 2020 में हमने प्रवेश किया था, कोरोना महामारी ने अपना कहर शुरू कर दिया था। लोगों के जो बिजनेस थे, लोगों की जो वो अस्त व्यस्त हो गई, लोगों की आम जिंदगी बड़ी अजीर्ण, 2 वक्त की रोजी रोटी जुटाना मुश्किल हो गया था। तो उस दौरान ये टोल प्लाजा लगाया गया था, जनता उसके लिए भी तैयार नहीं थी। उसके बाद महंगाई की मार, ऊपर से ये जो अभी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ी ही चिंता का विषय है कि जनता इस चीज़ के, जिस तरह से आपने कहा, तैयार नहीं है। तो आज आप भी, हम ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि आम नागरिक होने के नाते, आप जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के नाते, जहाँ पे आपको दिखता है कि वाकया यहाँ पे जनता के हित की नहीं, तो आवाज़ उठाना तो हक भी है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, हमने अपने पार्टी लेवल पे भी और गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुंचा दी कि हम कॉर्पोरेटर 75 इसके लिए तैयार नहीं। हम अपने लोगों पर बोझ नहीं डाल सकते जी। हमें लोगों की जो बेसिक प्रॉब्लम पता है, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने वार्ड के सभी कॉर्पोरेटर, तो हमें सारी इसका नॉलेज है, इसलिए हमने इसका विरोध कर दिया। कल भी हम इसको अपोज ही करेंगे सभी। अभी ये मैं जम्मू की जनता को आश्वासन देता हूँ कि ऐसा कोई भी
टैक्स जो है हमारे स्टेट के अंदर नहीं लगे। पर कहीं ना कहीं जनता में अरुण जी, जिस तरह से कहा, हर पार्षद अपने एरिया की स्थिति को जानता है। क्या अगर ये वाकई प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज हो जाता, लग जाता, तो कितना नुकसान है, आम जनता किस तरह से भरपाई कर पाएगी? मैं कहा ना, अभी इसका कुछ रूलिंग ही नहीं पता, क्या अभी हमने फ्रेम करने हैं क्या है, अभी किसी को कुछ मालूम नहीं। ऐसे लोग कुछ पॉलिटिक्स करते हैं, टैक्स लग जाएगा, सेल टैक्स इतने स्क्वायर फुट पे इतना बढ़ जाएगा, ऐसा हमने भी कोई विचार ही नहीं किया, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना हो उसके अंदर। ये तो एक पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स से क्लियरेंस कोई नहीं है कि किस तरह से ये इम्पोज होगा, किस तरह से लग जाएगा। हाँ, किस तरह, ये कुछ नहीं, क्लियरिटी नहीं है, ऐसे ही ये पॉलिटिक्स होती है बस, के विरोधी का काम होता है, चलो उनका काम है, करें। पर आज तो आप भी इसका विरोध करें इस बिल? नहीं, मैं बिल का विरोध कर रहा हूँ, जम्मू के। हम बिल की बात वो भी अगर वो भी करें, उनका भी हक है, करना भी चाहिए उनको। जम्मू के, अगर जम्मू के जनता के खिलाफ कोई बात जाती है तो वो तो सबका हक है, लेकिन अननेसेसरी विरोध करना, बिना ज्ञान के विरोध करना, कोई बेसिक वो कुछ अच्छा। अभी उनको क्या पता कितना टैक्स लगा, मुझे नहीं पता, उनको कैसे पता कौन सा टैक्स लगा, कितना लगा। आज आप भी तो नाराजगी जता रहे हैं इस बिल को लेकर। हम इस बिल का विरोध की बात करें, आप आज अपना बता तो रहे हैं, इसी तरह जनता का भी अरुण जी राइट है, हक है अपनी। हम जनता के नुमाइंदे हम है ना, तो हम उनकी बात ही रख रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, यानी कि अपनी पार्टी के सामने भी बात रख दी, सब बात क्लियर होगी। पार्टी ने भी कहा है कि हम देश हित की बात करेंगे, जम्मू की जनता के हित की बात करते हैं। पार्टी ने भी उसमें एग्री किया है कि जो जनता के हित की बात है वही आप लोग करो। यानी कहने का मतलब जितने पार्षद हैं 75 के, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो सब इस बिल के विरोध में, कि ये बिल नहीं होना चाहिए। अभी जनता इसका बोझ उठाने के लिए तैयार है, जनता बोझ उठाने के लिए तैयार है। लोग मजबूर लोग हैं, अभी इनका बिजनेस भी सही तरह से एस्टेब्लिश नहीं हुआ। कुछ लोग तो मैं देखता हूँ जिनके 2-2 900 800, हम रिफ्यूजी लोग हैं, बिल्कुल जहाँ हम रहते हैं ये रिफ्यूजी इलाका है। हमें 7 मरले का क्वार्टर मिला था 4 मेंबर्स को, वो बढ़ के अब 8, वो 300 स्क्वायर फुट, 400 800 900, वो कहाँ से बेचारे देंगे वो, बिल्कुल प्रॉपर्टी टैक्स। ऐसे हर जगह भी होगा, हर एरिया में इस तरह का हाल है। तो ये कुछ बातें होती हैं, वो अभी हमें सब लोगों को पता नहीं होता। जी बिल्कुल, वो सिर्फ ये छोटी सी बात आती है, उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कुछ प्रोपेगेंडा वगैरह करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रॉपर्टी टैक्स में आपके माध्यम से जनता को आश्वासन देता हूँ कि कोई भी पार्षद इसके फेवर में नहीं है। तो क्या आने वाले, अगर पार्षद फेवर में नहीं, आने वाले समय में क्या इस जो प्रॉपर्टी टैक्स अगर पहले हमें ये पता चले कि इसकी हाँ बिल्कुल क्लियरेंस हो, कितने लगेगा, क्या इसका रहेगा, जैसे कितने स्क्वायर फुट पे लगेगा, कमर्शियल पे लगेगा, रेजिडेंसी क्या, वो पता होगा, उसके बाद हम कोई बात कह सकते हैं। अभी तो ऐसे जो भी बातें हैं किसी को कुछ पता नहीं, हवा में ही बातें हो रही हैं। इसलिए इसको मैं लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि रूमर पे ना जाएं, ऐसा अभी कोई भी प्रावधान नहीं है सेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स का। और मैं टोल टैक्स भी आप बात करते हो बार बार, उसमें हमें लोगों को बेनिफिट भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं। हमारी गाड़ियाँ टाइम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर जिस तरह के हालात हैं अरुण जी, महंगाई का, तो गरीब लोग हैं, देखिए महामारी है, लोगों के बिजनेस ठप हो चुके हैं, रोजगार बिल्कुल बेरोजगार लोग हो चुके हैं। अगर कोई बेचारा गाड़ी चलाता 4 बार आएगा, उसको 4 बार टोल देना पड़ता है, नहीं बहुत बड़ी मुश्किल बात है। चलो जब यहाँ भी इलेक्शन भी हो जाएंगे, गवर्नमेंट बैठ के डिसाइड कर लेगी, यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होगी वो डिसाइड कर लेगी, वो उसका हल तब निकल जाएगा। वो अभी हमारे हाथ में टोल टैक्स देते रहे, तो मैं नहीं कहता हूँ देते रहे, गवर्नमेंट जब डिसाइड करे तब अभी अखनूर वाला पुल तैयार नहीं हुआ, अभी क्या उसका भी कुछ आया नहीं, चलो वो बात नहीं। लेकिन मैं आपको सिर्फ आज इसी प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बात करने आया था कि आपको किसी जम्मू शहरी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा भी अधिकार है, हमारा भी कर्तव्य बनता है, बाकी सवाल भी आपसे नहीं, मैं तो आपका हमेशा स्वागत करूंगा। देखो, हम जब बैठते हैं तो काफ़ी चीज़ें बिल्कुल उसमें क्लियरिटी आती है, पता चलता है कि क्या असलियत। ऐसे बैठ के कुछ लोग सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, मीडिया के आने के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। फैक्ट्स पे जाना चाहिए, ये नहीं कि टैक्स लगे पता नहीं कब लगे, कब हम इस दुनिया में रहे ना। लोगों में अभी ना समझ उसकी स्थिति, लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं। नहीं कोई, अब मैं क्लियर कर रहा हूँ आपके माध्यम से, आज से उनको कोई भी आज सुख की नींद सोए। आप खुद नहीं, आप 74 जो वार्डों के पार्षद हैं उनके लिए भी कह रहे हैं कि वो भी सारे वो भी अपनी वार्ड में कहते हैं सुख की नींद सोए, कोई ऐसा नहीं, ऐसा कोई। चलिए, धन्यवाद अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के। दर्शकों, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 25 के पार्षद अरुण खन्ना जी। पहले भी बड़े अच्छे कार्य करते रहे, कोविड-19 में लोगों की काफ़ी सहायता की है, और आज हम इस मुद्दे पर इन्होंने बात की, इन्होंने अपना
जो आवाज़ जो कि अपनी जनता की, खास करके जिस वार्ड के पार्षद हैं उन लोगों के लिए भी अपील है, और बाकी पार्षद जो वार्ड के हैं उनके लिए भी कह रहे हैं कि उनकी जनता को भी ये मैसेज दे रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं। जो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लोगों में एक भय, एक डर बैठ गया हो कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या होगा, अभी उसके कोई भी पॉलिसी फ्रेम नहीं, या कोई भी इस तरह का प्रोविज़न नहीं आया कि जो क्लियरेंस हो कि ये प्रॉपर्टी टैक्स किस पर लगने वाला, किस पर नहीं। वो तो चलो जब गाज गिरेगी तब तो जनता पर एक बार दम से गिरेगी, तो जब भी कोई ऑर्डर ऐसा आता है तो इम्प्लीमेंट होता ही होता है। पर देखना ये है कि वो किस तरह से जनता पर हावी होता है, या किस तरह से जनता के हित में या जनता के हित के नहीं है। तो ये थे अरुण खन्ना, इन्होंने हमारे से बात की। और आज जम्मू की जनता, विपक्ष ही नहीं बल्कि आज जितने भी पार्षद हैं, चाहे वो भाजपा से हैं, चाहे वो एनसी से है, चाहे वो पीडीपी से, चाहे वो कांग्रेस से हैं, आज वो सारे जिस तरह से इनके मुताबिक वो 75 के 75 वार्ड पार्षद जो हैं वो इस बिल के का विरोध करते हैं और इस बिल के खिलाफ है। चलिए देखते हैं आने वाला बिल, आने वाला समय क्या बिल में क्या आता है, क्या लाते हैं। कि वाकई अरुण जी की बात है, लोग गहरी नींद सोते हैं बेफिक्र होकर, या लोगों की फिक्र बढ़ती है। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।